ये पाकिस्तान ऑलरेडी जो पाकिस्तान की फौजी क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो इस पर ऑलरेडी जो है वो काम कर रही है। और आप अगर पिछले जो 5-6 माह के जो है वो उनके बयानात उठाकर देखें, जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों को देखें। फौजी क़यादत ने जो ब्रीफिंग्स दी हैं और जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है उस लिहाज से सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि चाहे ऐसे सहूलतकार मुल्क के अंदर हों या मुल्क से बाहर हों, उनकी किसी भी सूरत जो है वो गुंजाइश उनको जो है वो नहीं दी जाएगी। और अभी ये जो दोनों वाकयात हैं, एक तरफ वाना का जो कैडेट कॉलेज है जिस पर मैंने पहले कहा कि एपीएस की तर्ज का जो है वो हमला करने की कोशिश की गई और वो खौफनाक वाकया जो है वो दोहराने की कोशिश की गई, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो एक खुदकुश हमला हुआ है और वहाँ पर जो है वो जिस तरह से पुलिस वालों को और जो साइलिन वहां पर आए हुए थे, सिविलियन लोग थे, उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो ये चीजें बड़ी वाज़ेह हैं पाकिस्तान के लिए चॉइसेस कि पाकिस्तान अब इस तरह के वाकयात की कोई गुंजाइश या कोई राय जो है वो दे नहीं सकता। और इस जो शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स के जिस तरह से इन ग्रुप्स की सहूलतकारी अफगानिस्तान के अंदर की जाती है, इनकी मदद की जाती है, तो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो शेयर कर चुका है। लेकिन मैं एक चीज जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत ही अहम है और चैलेंजिंग है कि इस वक्त ये जो ताने बाने हैं ये सिर्फ अफगानिस्तान से नहीं मिलते। इनकी जो पुष्ट पनाही है या इनको जो माली इमदाद जो है वो आ रही है वो भारत से जो है वो आती है। और ये भारत की प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो है वो इस तरह के वाकयात होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अगर पाकिस्तान पर इस तरह का कोई हमला होता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा और इस तरह के हमलों की जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान का जो अफगानिस्तान में रजीम है उसके ऊपर जो है वो आयद। सही रहमान अजहर साहब, जो भारत की पुष्पनाही है, जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं पाकिस्तान में, बॉर्डर्स पर पाकिस्तान के अंदर माली इमदाद भी फ्राहम करते हैं, आपने जिक्र किया, इंटेलिजेंस मदद भी देते हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं कि अब भारत को हमें किस तरह टैकल करना चाहिए? देखिए, भारत ने खुद जो है वो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर और फिर उसे जो जवाब मिला तो मेरा ख्याल है उसके बाद उसकी ये हिम्मत तो जो है वो नहीं होगी कि वो इस तरह की कोई जो है वो कार्रवाई करे। लेकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खदशा बाहर तौर पर जो है वो मौजूद रहता है। अभी आप देखिए नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के ऊपर गुज़िश्ता रात होने वाला जो धमाका है, अभी उस हवाले से तहकीकात चल रही हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी अहम है। बिहार में जहां पर जो है वो बीजेपी की जो पोजीशन है बतौर पॉलिटिकल पार्टी और जो उनकी पावर बेस है वो वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर है। और ये सवालात जो है वो भारत के अपने अंदर से भी जो है वो उठ रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई इलेक्शन आता है या जो है वो इस तरह की कोई ऐसी जो है वो सियासी तौर पर बीजेपी पर मुश्किल वक्त आता है तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हैं वो करने से जो है वो नहीं कतराते। और ये उड़ी से लेकर जो है वो उसके बाद आप हिस्ट्री एक उठा के देख लें तो ये हिस्ट्री जो है वो मौजूद रही है। और इसी वजह से ये सवालात बाहर से नहीं बल्कि भारत के अंदर से जो है वो उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है वो उठ रहे हैं। और ये वाकयात, ये जो वाकया गुज़िश्ता रात हुआ है, इसको क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है। अब भारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी कोई बहुत प्यार तो नहीं है इनका, और ना कोई अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है उसके को भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, या भारत ने जो है वो उसको इससे पहले जब वो पावर में नहीं थे तब सपोर्ट किया था। उनका मकसद वहां पर जो है वो सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो दरअंदाजी जो है वो की जाए। ये पाकिस्तान दुश्मनी में जो है वो तालिबान एक सोचिए एक हिंदुत्वा रजीम जो है वो एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट अगर कर रहा है या उनके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं तो वो किस लिए बनवा रहे हैं? वो इसीलिए बनवा रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है इसको बतौर प्रॉक्सी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब मशरकी बॉर्डर पर तो उनकी कुछ करने की हिम्मत हुई नहीं या आगे भी नहीं होगी, लेकिन जो मगरबी बॉर्डर है, जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, क्योंकि वहां पर इलाके जुड़े हैं, एक मुश्किल टेरेन है, तो उसी बॉर्डर को
इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाइयों के लिए। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ उस हवाले से भी अभी मजीद डिटेल्स आना बाकी हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात जो इससे पहले हुए हैं उनमें भी यही जो है वो अफगान शहरी जो है वो मुलव्वस निकलते हैं। और ये वाना में जो वाकया हुआ है उस हवाले से भी जो है वो इब्तदाई इतलात इसी किस्म की हैं कि ये दहशतगर्द जो थे वो मुसलसल टेलीफोन पर जो है वो हिदायत ले रहे थे, और अभी भी जो है वो इनको जो है वो क्लियर कराने की जो है वो कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ये दोनों जो मिलकर है, अफगानिस्तान और भारत जो है वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मगरबी बॉर्डर को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ये मुल्क जो है वो कायम रहेगा। और इस तरह के चैलेंजेस पाकिस्तान ने पहले भी देखे हैं। पाकिस्तान अपनी पॉलिसी भी वाजे कर चुका है कि एक भरपूर जवाब जो है वो मिलेगा अगर बॉर्डर से जो है वो इस तरफ जो है वो कोई किसी किस्म की भी जो है वो कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई होती है तो उसका जवाब चाहे अपनी सरहद की तरफ चाहे अपनी सरहद के दूसरी तरफ अगर हमें देना पड़ता है तो वो हम देंगे। सही। आमिर इलियास राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब, कहिएगा इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया दारुल हुकूमत में और फिर वाना में, क्या लगता है कि एक बार फिर से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, सिक्योरिटी पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है, या पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी के नए फेज़ में दाखिल हो रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के ऊपर एक नई यलगार की गई है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो सब इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को फंसाया जाए, जैसे वाना में किया गया, इस्लामाबाद में किया गया, और जगह पे भी करेंगे। और ये जवाब देने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान के ऊपर कि किसी तरीके से पाकिस्तान कंप्रोमाइज करे। बुनियादी तौर पे जो तालिबान ने वहाँ कोशिश की कई दफा कि जी हम तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उन लोगों ने ये कोशिश की कि हम आपको और TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इकट्ठा बिठा देते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात कर लें, जिससे पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी जो प्रॉक्सी है और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान की रियासत बैठ के मुज़ाकरात नहीं करेगी, कि आप कंट्रोल करें, उन्हें खत्म करें। हमने आपको शवाहिद दे दिए, हमने वीडियोस दी हैं, नक्शे दिए कि कहाँ कहाँ मौजूद है। उसके बाद हमने बताया पब्लिकली कि उन्होंने उन लोगों को, तालिबान की अबूरी हुकूमत ने अफगानिस्तान के आम शहरियों के बीच में, शहरियों के दरमियान देहातों और शहरों में बिठाने की तैयारी की है, जिसकी हमें तमाम वो भी इतलात मौजूद हैं कि उनको पूरी तरह पनाह दे रहे हैं। ये एक दबाव का कंडा है, बिल्कुल इसमें कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को दबाने की एक कोशिश हो रही है। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे रहमान अभी कह रहे थे कि जंग में तो वो हमें कोई जवाब नहीं दे सके, हमने उनकी जो तसल्ली की है उससे तो वो पीछे हट गए, लेकिन इसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने उन्हें वाज़ेह तौर पर बता दिया था। जब अमेरिका की तरफ से आई थी सीज फायर की बात, हमने ओके कर दिया कि कोई मसला नहीं है, कि हमें कोई खौफ नहीं है। अब हम चूंकि ये बार बार बात दोहरा रहे हैं कि अब हम बातें नहीं करेंगे, हमें अमली जवाब देना है, और ये बात आज ही होना चाहिए जवाब। आप मीटिंग करें, हाई लेवल ना करें, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ ऑपरेशन होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमारे ऊपर एक मगरबी बॉर्डर से इंडिया ने वार मुसल्लत किया है, चाहे वो वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर हो या इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश हमला हो। ये बड़ी क्लियर बात है कि वो बराह रास्त हमला तो नहीं कर सकते। जो इंडिया में कल हमला हुआ उसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ा भी किसने? हमसे ज्यादा कांग्रेस कह रही है कि ये मोदी का अपना काम था, लेकिन एक बदले में शो कराया जा रहा है कि जी पता नहीं वहां पे पाकिस्तान ने कर दिया तो यहाँ देखे जी इंडिया ने कर दिया, जबकि इंडिया के पास ये सहूलतकार बराह रास्त मौजूद है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान तो हमेशा से कहता है कि अगर हमारा कोई है हाथ, ओपनली इंक्वायरी कराएं। ये इंडिया नहीं करता, इंडिया ने तो मजम्मत तक नहीं करता कभी पाकिस्तान में कितना बड़ा भी हमला हो जाए, वो तो बात ही नहीं करते। अब ये बिल्कुल क्लियर है, बात सामने की है कि TTP के साथ TTA यानी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान साथ मिली हुई है और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये जंग शुरू की है नई। इसका जवाब हमारी तरफ से जाना चाहिए, उसके अंदर हमें पॉलिटिकली पार्लियामेंट के अंदर बात करनी चाहिए, चाहे कोई मुखालफत करे चाहे कोई हमायत करे, लेकिन वहां पे नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को भी आना चाहिए जैसे माजी में आते रहे, बिठा